नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं एक परसेंट बेटर एवरीडे बुक बाय जेम्स क्लियर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर एक सवाल दिल में उठता है, काश मैंने थोड़ा सा पहले शुरू किया होता, काश मैं रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता। यही एहसास हमें भीतर से झकझोरता है और यही से शुरू होती है एक परसेंट बेटर एवरीडे की सोच। इस YouTube चैनल पर आप सिर्फ बुक समरीज नहीं सुनेंगे, बल्कि उन आइडियाज को महसूस करेंगे जो आपकी डेली लाइफ को धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली बदल सकते हैं। आज की ये वीडियो जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस बुक एक परसेंट बेटर एवरीडे से इंस्पायर्ड है, जो हमें ये सिखाती है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि छोटे छोटे हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाए अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, अपने डिसिप्लिन में, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। यही फिलॉसफी इस चैनल की सोल है। इस चैनल का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं, बल्कि आपको अवेयर बनाना है। मोटिवेशन तो कुछ घंटों में फेड हो जाती है, लेकिन सही सिस्टम्स और हैबिट्स आपको लाइफ टाइम तक कैरी करती है। यहाँ हम स्टोरीज के जरिए समझेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है, बिना खुद को तोड़े, बिना अनरियलिस्टिक प्रेशर के। क्योंकि रियल ग्रोथ साइलेंट होती है और रियल चेंज डेली रेपिटेशन से आता है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको अपनी ही कहानी नजर आए, प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझता हुआ मन, कंसिस्टेंसी की स्ट्रगल और वो गिल्ट जो हर रात सोने से पहले कहता है कि आज भी मैं अपने बेस्ट का 1% भी नहीं दे पाया। लेकिन यही वीडियो आपको ये एहसास दिलाएगी कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। जेम्स क्लियर की लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट डीप है, और उसी डेप्थ को इस हिंदी समरी में फील कराने की कोशिश की गई है, ताकि नॉलेज सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी उतरे। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रेशर नहीं, प्रोसेस बनाना चाहते हैं, अगर आप बिग गोल से डरते हैं लेकिन स्मॉल विंस पर विश्वास रखते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ को स्लोली, सस्टेनेबली अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो परफेक्ट नहीं बनना चाहते, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं। 1% बेटर एवरी सिंगल डे। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। हम सबने कभी न कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन हम सडनली डिसिप्लिन हो जाएंगे, एक दिन मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी, और उसी एक दिन से हमारी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो हम रोज लेते हैं, अक्सर बिना किसी शोर के, बिना किसी अपलॉस के। जेम्स क्लियर की 1% बेटर एवरीडे हमें यही सच्चाई बेहद सादगी से समझाती है कि छोटे बदलाव ही बड़े नतीजों की नींव होते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर दिन खुद से वादा करता है कि आज से सब कुछ बदलेगा। वो जिम ज्वाइन करता है, डाइट प्लान बनाता है, अलार्म जल्दी लगाता है। पहले कुछ दिन जोश रहता है, लेकिन फिर जिंदगी का प्रेशर, थकान और डिस्ट्रैक्शंस उसे वापस उसी जगह ले आते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी। असल प्रॉब्लम एफर्ट की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन और पेशेंस की। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो आपको तुरंत कोई फर्क महसूस नहीं होगा, बल्कि कई बार आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन यही 1% जब टाइम के साथ जुड़ता है तो वो कंपाउंड होकर आपकी पूरी पहचान बदल देता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उस बर्फ के टुकड़े जैसा है जो ठंडे कमरे में रखा होता है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है 25 से 26, 27, 28, लेकिन बर्फ पिघलती नहीं। बाहर से देखने वाला कहेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। असल चेंज वही नहीं हुआ, वो चेंज तो पहले ही हो चुका था, बस दिखा बाद में। हमारी हैबिट्स भी ऐसी ही होती है। हम अक्सर रिजल्ट जल्दी देखना चाहते हैं और जब नहीं दिखता तो हार मान लेते हैं।
ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सक्सेस और फेलियर के बीच फर्क किसी एक बड़े फैसले का नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे चॉइसेस का होता है। अगर आप रोज अनहेल्दी खाना खाते हैं, थोड़ा सा आलस करते हैं, अपने गोल्स को टालते हैं, तो वो भी 1% गिरावट है। शुरुआत में नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ उसका रिजल्ट भी कंपाउंड होकर सामने आता है। ठीक उसी तरह जैसे रोज थोड़ा सा बेहतर बनने से ग्रोथ होती है, रोज थोड़ा सा इग्नोर करने से गिरावट होती है। लाइफ कभी न्यूट्रल नहीं रहती, या तो आप ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे। जेम्स क्लियर इस सच्चाई को बड़े ही इमोशनल तरीके से हमारे सामने रखते हैं कि हमें खुद से फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी डायरेक्शन सही करनी है। अगर आपका सिस्टम गलत है तो गोल कितने भी बड़े क्यों न हो, आप थक कर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम छोटा, सिंपल और सस्टेनेबल है, तो बिना ज्यादा स्ट्रगल के भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। रोज 1% बेहतर बनने का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है आज कल से थोड़ा बेहतर होना, आज यस्टरडे से थोड़ा आगे निकलना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। आपको सडनली परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस प्रेजेंट रहना है। एक अच्छा फैसला, एक छोटा एक्शन, एक सही आदत, बस इतना ही काफी है। और यही छोटे कदम जब टाइम के साथ जुड़ते हैं तो आपकी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। 1% बेटर एवरी डे कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। साइलेंट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल। चैप्टर 2, हैबिट्स आपकी पहचान बनाती है। अक्सर हम अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन तरीका हमेशा गलत चुन लेते हैं। हम कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट बॉडी चाहिए, मुझे रिच बनना है। लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी लाइफ, वही एक्सक्यूजेस, वही हैबिट्स वापस आ जाती है। जेम्स क्लियर की किताब 1% बेटर एवरी डे हमें यहीं पर एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। हमारी असली प्रॉब्लम गोल्स नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आइडेंटिटी है। क्योंकि आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वही आप रोज बनते जाते हैं। मान लीजिए 2 लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। दोनों को ऑफर किया जाता है एक सिगरेट। पहला कहता है नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा शांति से बोलता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, फर्क सोच का है। पहला इंसान अब भी खुद को अंदर से स्मोकर मानता है, बस कंट्रोल कर रहा है। दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। जेम्स क्लियर यही समझाते हैं कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, हैबिट्स वोट होती है आपकी आइडेंटिटी के लिए। हर बार जब आप कोई काम करते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं। हम ज्यादातर लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वेट लॉस, मनी, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लेकिन रिजल्ट्स टेम्पररी होते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं बदली तो आप फिर वही लौट आएंगे जहां से चले थे। क्रैश डाइट से वेट कम हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद को हेल्दी पर्सन नहीं मानते तो वजन वापस आएगा। ओवरनाइट सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते तो वो सक्सेस टिकेगी नहीं। असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बड़ी जीतें छोटे फैसलों से बनती है। जब आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो आप सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, आप खुद को रीडर बना रहे हैं। जब आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आप कैलोरीज नहीं जला रहे, आप खुद को डिसिप्लिन बना रहे हैं। जब आप रोज टाइम पर काम करते हैं तो आप टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे, आप खुद को रिलायबल इंसान बना रहे हैं। ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदल देते हैं, और जब सेल्फ इमेज बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक छोटा सा वोट देना है। कभी कभी आप फेल होंगे, कभी हैबिट टूटेगी, लेकिन एक फेलियर आपकी आइडेंटिटी तय नहीं करता, कंसिस्टेंसी तय करती है। आप कौन हैं, ये एक दिन में डिसाइड नहीं होता, बल्कि उन डिसीजन से बनता है जो आप तब लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं,
से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कौन बनना चाहता हूं, तब सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रेशर नहीं रहता, प्रोसेस बन जाता है। तब आप हैबिट्स को बोझ नहीं, प्रूफ मानते हैं। प्रूफ कि आप बदल रहे हैं, प्रूफ कि आप ग्रो कर रहे हैं, प्रूफ कि आप हर दिन 1% बेटर बन रहे हैं। और यही छोटी छोटी पहचान की जीतें एक दिन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। चैप्टर 3, बिहेवियर बदलने की असली चाबी। कभी आपने सोचा है कि हम हर साल नए गोल्स बनाते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, रेजोल्यूशंस लिखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ वैसा का वैसा क्यों रह जाता है? हम कहते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन बिहेवियर वही पुराना चलता रहता है। जेम्स क्लियर की सोच यहीं पर हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। समस्या हमारे गोल्स में नहीं होती, समस्या उस जगह होती है जहां से हम चेंज शुरू करते हैं। हम ज्यादातर लोग बाहर से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हम रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं, अचीवमेंट्स बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर कहीं हमारी आइडेंटिटी वही रहती है। एक ऐसा इंसान जो खुद से कहता है मैं ऐसा ही हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं चीजें बीच में छोड़ देता हूं। यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे बिहेवियर बन जाती है, और बिहेवियर जब रोज रिपीट होता है तो वही हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो रोज जिम जाने का प्लान बनाता है, नए शूज खरीदता है, प्लेलिस्ट बनाता है, टाइम टेबल बनाता है। कुछ दिन सब सही चलता है, फिर एक दिन स्किप, फिर गिल्ट, फिर क्विटिंग। असल में वो जिम नहीं छोड़ता, वो उस आइडेंटिटी को छोड़ देता है जो उसने कभी अपनाई ही नहीं। अगर भीतर से ये बिलीफ नहीं बना कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, तो एक्सरसाइज बस एक टेम्पररी टास्क बनकर रह जाती है। जेम्स क्लियर का कोर आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। रियल बिहेवियर चेंज तब शुरू होता है जब आप ये तय करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, नहीं बल्कि ये तय करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज सीखता है, तो किताब पढ़ना स्ट्रगल नहीं लगता। जब आप कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो प्रॉमिसेस निभाता है, तो डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बनता। बिहेवियर चेंज कोई वन डे मोटिवेशन नहीं है, ये डेली वोट है जो आप अपनी आइडेंटिटी के लिए देते हैं। हर बार जब आप एक छोटा सही एक्शन लेते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं, हाँ मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं। यही रीजन है कि 1% इंप्रूवमेंट पावरफुल होता है। ये प्रेशर नहीं डालता, ये डराता नहीं, ये बस डायरेक्शन बदल देता है। हम अक्सर फेलियर से डरते हैं, लेकिन असली खतरा फेलियर नहीं है। असली खतरा है अपने ऊपर लगाया गया वो लेबल जो कहता है तू नहीं कर सकता। जब बिहेवियर आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो मिस्टेक्स भी सीख बन जाती है। एक दिन हैबिट टूटे तो आप खुद को लूजर नहीं कहते, आप बस कहते हैं मैं प्रोसेस में हूं। यही सोच आपको वापस ट्रैक पर लाती है। ये फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन हर दिन खुद से किया गया छोटा सा ऑनेस्ट कमिटमेंट आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। सक्सेस का रास्ता लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है। कोई अप्लॉस नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस रोज का एक छोटा सा कदम, और वही कदम मिलकर आपकी पूरी कहानी लिख देता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आज से ये मत पूछिए कि मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि ये पूछिए कि मुझे कैसा इंसान बनना है। क्योंकि जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, बिहेवियर अपने आप फॉलो करने लगता है, और यही है 1% बेटर एवरी डे की असली ताकत। चैप्टर 4, अच्छी आदतें आसान कैसे बनाएं। हम सबके भीतर एक ही शिकायत बार बार गूंजती है, मैं जानता हूं क्या करना है, फिर भी कर नहीं पाता। सुबह जल्दी उठना हो, रोज एक्सरसाइज करना हो, किताब पढ़नी हो या मोबाइल कम यूज करना हो, इंटेंशन स्ट्रांग होता है लेकिन एक्शन वीक रह जाता है। यहीं पर जेम्स क्लियर की सोच दिल को छूती है, क्योंकि वो हमें ये नहीं कहते कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये समझाते हैं कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में है। इंसान वही करता है जो आसान होता है, और वही छोड़ देता है जो मुश्किल लगता है। सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी
जो हर रात डिसाइड करता है कि कल से जिम जाएगा। अलार्म बजता है, लेकिन फोन बेड के पास रखा है, बाहर ठंड है, जिम बैग अलमारी में बंद है। रिजल्ट वही होता है, अलार्म स्नूज, गिल्ट अवेक। दूसरी तरफ वही इंसान अगर रात को ही शूज बेड के पास रख दे, जिम क्लोथ्स रेडी हो और फोन दूसरे कमरे में हो, तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्शन अपने आप फ्लो करने लगता है। यही सटल बदलाव, यही इनविजिबल पुश अच्छी आदतों को आसान बना देता है। जेम्स क्लियर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट अनलिमिटेड पावर रखता है। हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि हमारा सराउंडिंग्स क्वाइटली हमें कंट्रोल कर रहा होता है। जिस कमरे में जंक फूड दिखता है, वहां हेल्दी ईटिंग सिर्फ इंटेंशन बनकर रह जाती है। जिस डेस्क पर किताब की जगह रिमोट रखा है, वहां लर्निंग पीछे रह जाती है। जब अच्छी आदतें आंखों के सामने होती है, एक्सेसिबल होती है, तो दिमाग को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। हैबिट रेजिस्टेंस कम होते ही कंसिस्टेंसी जम ले लेती है। ये सोच इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट करती है, क्योंकि इंसान थक चुका है खुद से लड़ते लड़ते। हर बार खुद को स्ट्रांग बनने के लिए फोर्स करना एग्जॉस्टिंग है। लेकिन जब आप अपने एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं, तो लाइफ में सॉफ्टनेस आ जाती है। डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, वो डिजाइन बन जाता है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रास्ता आसान कर रहे होते हैं, जैसे कोई अपना ही आपका ख्याल रख रहा हो। ये फिलॉसफी सिखाती है कि सक्सेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है। जब कोई आपको रोज मेहनत करते नहीं देखता, लेकिन अचानक रिजल्ट देखकर पूछता है, तो इतना बदल कैसे गया? तब समझ आता है कि छोटे सिस्टम्स ने बड़ा इंसान बना दिया। अच्छी आदतें तभी टिकती है जब वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, जब उन्हें करने के लिए एक्स्ट्रा सोच नहीं, एक्स्ट्रा दर्द नहीं झेलना पड़ता। आखिर में बात सिर्फ हैबिट्स की नहीं रहती, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो जाती है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं, तो आप अपने गोल्स को सीरियस लेने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं वर्थ इट हूं, मेरा फ्यूचर वर्थ इट है। और यही फीलिंग, यही साइलेंट कमिटमेंट हर दिन आपको 1% बेहतर बनाती है, बिना नॉइज, बिना प्रेशर, बस स्टेडली, ऑनेस्टली, परमानेंटली। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत मोटिवेशन से करते हैं। किसी एक सुबह हम उठते हैं, दिल में जोश होता है, माइंड में ड्रीम्स होते हैं, और हम खुद से कहते हैं, अब सब बदल दूंगा, अब रोज वर्कआउट होगा, अब डिस्ट्रैक्शंस नहीं, अब सक्सेस मेरी होगी। उस दिन हम परफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही अलार्म स्नूज होने लगता है, वही एक्सक्यूजेस वापस आ जाते हैं, और वही अधूरापन मन में घर कर लेता है। तब हमें लगता है कि शायद हम वीक हैं, या हमारे अंदर विल पावर की कमी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ दिखाते हैं। मोटिवेशन अनरिलायबल है, कंसिस्टेंसी अनस्टॉपेबल है। मोटिवेशन इमोशन से आती है, और इमोशंस अनस्टेबल होते हैं, कभी हाई कभी लो। अगर आपकी प्रोग्रेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, तो आपकी लाइफ भी रोलर कोस्टर बन जाती है। लेकिन कंसिस्टेंसी लॉजिक से बनती है, सिस्टम से बनती है, और वही आपको आगे ले जाती है, तब भी जब मन बिल्कुल नहीं करता। एक छोटे से एग्जाम्पल को महसूस कीजिए। 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हर मंडे जिम ज्वाइन करता है, नई शूज खरीदता है, इंस्टाग्राम पर डे एक पोस्ट डालता है, और पूरे हफ्ते खुद को हीरो समझता है। दूसरा दोस्त कोई पोस्ट नहीं डालता, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, बस रोज 20 मिनट क्वाइटली एक्सरसाइज करता है। 1 महीने बाद पहला दोस्त मोटिवेशन खो चुका होता है, लेकिन दूसरा दोस्त बदला हुआ दिखता है। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क कंसिस्टेंसी का है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस इंटेंसिटी का नहीं, फ्रीक्वेंसी का होता है। जो इंसान रोज थोड़ा करता है, वही लंबी रेस जीतता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, ग्लैमरस नहीं होती, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यही बॉर्डम मास्टरी की कीमत है। जब आप रोज सैम काम करते हैं बिना एक्साइटमेंट के, तभी आप ग्रो करते हैं। ये सोच दिल को छू जाती है
कि सक्सेसफुल लोग स्पेशल नहीं होते, वो बस उस दिन भी काम करते हैं जिस दिन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेन हो या शाइन, मूड हो या ना हो, उनका सिस्टम उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। वे अपने गोल्स से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि गोल्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको चलाते हैं। अगर आप रोज अपने आप से ये सवाल पूछें, आज मेरा मूड कैसा है, तो आप अक्सर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पूछें, आज का सिस्टम क्या कहता है, तो जवाब साफ होगा। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। ये आपको गिल्ट से नहीं, स्ट्रक्चर से आगे बढ़ाती है। ये आइडिया हमें गिल्ट से भी आजाद करता है। अगर एक दिन मिस हो गया तो आप फेलियर नहीं है। फेलियर तब होता है जब आप वापस नहीं आते। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं मांगती, वो सिर्फ रिटर्न करने की आदत सिखाती है। यही रीजन है कि 1% बेटर बनने का रास्ता स्लो है लेकिन श्योर है। ये कहानी सिर्फ हैबिट्स की नहीं, जिंदगी की है। रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या सेल्फ रिस्पेक्ट, जो चीज रोज निभाई जाती है वही टिकती है। एक दिन का पैशन नहीं, बल्कि रोज का प्रेजेंस मैटर करता है। जब मोटिवेशन चला जाए तब भी अगर आप खड़े रहते हैं, वही असली जीत है। और शायद यही वो सीक्रेट है जिसे हम सब भूल जाते हैं। आपको हर दिन मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन प्रेजेंट रहना है। थोड़ा सा काम बार बार किया गया, एक दिन आपकी पहचान बदल देता है। यही है 1% बेटर एवरी डे की असली आत्मा। क्वाइट, कंसिस्टेंट और अनस्टॉपेबल। चैप्टर 6, 2 मिनट रूल। कभी आपने महसूस किया है कि हम जिंदगी में जो सबसे जरूरी काम होते हैं वही सबसे ज्यादा टालते हैं? जिम ज्वाइन करने का प्लान हो, किताब पढ़ने की हैबिट हो, मेडिटेशन शुरू करना हो या फिर कोई नया स्किल सीखना, हम दिल से चाहते हैं लेकिन शुरुआत करते ही मन भारी हो जाता है। दिमाग कहता है आज नहीं कल से पक्का, और यही कल धीरे धीरे महीनों में बदल जाता है। 1% बेटर एवरी डे की ये सीख यहीं से दिल को छूती है, क्योंकि ये हमें कोई बड़ा टारगेट नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल सिखाती है। 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर बताते हैं कि असल प्रॉब्लम एफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम है शुरुआत। हम गोल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसे देखने भर से ही डर लगने लगता है। जैसे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना, रोज 30 पेजेस पढ़ना, रोज पूरा ध्यान लगाकर काम करना। दिमाग नेचुरली कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर वही काम सिर्फ 2 मिनट का हो जाए, सिर्फ शूज पहनना, सिर्फ किताब खोलना, सिर्फ लैपटॉप ऑन करना, तो दिमाग को लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। 2 मिनट्स इतने छोटे होते हैं कि एक्सक्यूज बनाना मुश्किल हो जाता है। ये रूल हमें सिखाता है कि हैबिट्स को फिनिश करने से पहले स्टार्ट करना जरूरी है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो सालों से खुद से कह रहा है कि उसे राइटर बनना है, लेकिन हर बार लैपटॉप खोलने से पहले ही डर जाता है। अगर वही इंसान खुद से बस इतना वादा करे कि रोज 2 मिनट लैपटॉप खोलकर एक लाइन लिखेगा, बस एक लाइन, तो कुछ ही दिनों में वो 2 मिनट 5 बन जाते हैं, 5 मिनट 10 बन जाते हैं, क्योंकि एक्शन लेने के बाद मोटिवेशन अपने आप आने लगती है। मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं, एक्शन के बाद पैदा होती है। 2 मिनट रूल हमें परफेक्शन से बाहर निकालकर प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। ये रूल कहता है कि आपको ग्रेट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस शुरू करना है। जब आप रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए हैबिट निभाते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। आप खुद को यह साबित करते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है, और यही आइडेंटिटी फ्यूचर में बड़ी हैबिट्स की फाउंडेशन बनती है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक इमोशनल ट्रूथ छुपा है। हम खुद से बहुत ज्यादा वादे कर लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते और फिर खुद से नफरत करने लगते हैं। 2 मिनट रूल उस गिल्ट को खत्म करता है। यह आपको जीत का एहसास देता है, चाहे जीत छोटी ही क्यों न हो। जब आप खुद से किया हुआ छोटा सा प्रॉमिस निभाते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो करती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हैबिट्स टिकने लगती है। ये रूल हमें पेशेंस भी सिखाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, लेकिन रियल चेंज स्लो होता है।
2 मिनट्स डेली इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन वही 2 मिनट्स कंसिस्टेंसी का बीज होते हैं। एक दिन वही बीज स्ट्रॉन्ग रूटीन बनता है और वही रूटीन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। सक्सेस अचानक नहीं आता, वो क्वाइटली ग्रो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन का 1% इंप्रूवमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो चुके हैं, तो शायद आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत है। 2 मिनट रूल आपको डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन सिखाता है। अपनी हैबिट्स को इतना आसान बना दो कि उन्हें न करना मुश्किल लगे। और जब आप हर दिन सिर्फ शुरुआत करना सीख जाते हैं, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी उसी दिन बदलनी शुरू हो गई थी जिस दिन आपने खुद से कहा था, बस 2 मिनट। चैप्टर 7, गिरना नहीं, रुकना असली हार है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में हम अक्सर इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि हम गिरे, बल्कि इसलिए क्योंकि गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1% बेटर एवरी डे का ये हिस्सा हमें उसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यहां बात परफेक्शन की नहीं है बल्कि परसिस्टेंस की है, क्योंकि असली हार गिरने में नहीं, रुक जाने में छिपी होती है। एक इंसान नई हैबिट शुरू करता है पूरे जोश के साथ। पहले दिन अलार्म पर उठता है, एक्सरसाइज करता है, बुक पढ़ता है, हेल्दी खाना खाता है। कुछ दिन सब सही चलता है, लेकिन फिर एक दिन देर हो जाती है, एक दिन वर्कआउट छूट जाता है, एक दिन जंक फूड खा लिया जाता है और यहीं से दिमाग में एक आवाज आती है, अब क्या फायदा, सब बिगड़ गया। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि प्रॉब्लम हैबिट का टूटना नहीं है, प्रॉब्लम ये मान लेना है कि सब खत्म हो गया। जिंदगी किसी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलती, ये एक मेसी प्रोसेस है जहां प्रोग्रेस जिगजैग करती है। एक दिन आप अपने बेस्ट वर्जन के करीब होते हैं, अगले दिन वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। लेकिन ग्रोथ का असली टेस्ट यही है कि आप कितनी जल्दी खुद को वापस ट्रैक पर ला पाते हैं। अगर आप एक दिन चूक गए तो अगला दिन डिसाइसिव होता है। एक दिन का मिस होना ह्यूमन है, लेकिन लगातार 2 दिन छोड़ देना पैटर्न बन जाता है। ये सोच हमें गिल्ट से बाहर निकालती है। अक्सर लोग खुद को हर्ष जज करने लगते हैं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं वीक हूं। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन का मतलब कभी न गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिर कर भी आगे बढ़ते रहना है। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, अगर वो एक बार गिरने के बाद ये सोच ले कि मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। लेकिन बच्चा गिरता है, रोता है, फिर उठता है और यही प्रोसेस उसे चलना सिखाती है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि हैबिट्स एक वोट की तरह होती है। हर बार जब आप सही चॉइस लेते हैं, आप अपने बेहतर वर्जन के लिए वोट डालते हैं। एक गलत चॉइस आपके सारे पुराने वोट्स कैंसिल नहीं करती, लेकिन जब आप रुक जाते हैं, तब आप खुद के खिलाफ वोटिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप कितने परफेक्ट हैं, बल्कि ये कि आप कितने कमिटेड हैं। ये सोच दिल को हल्का करती है। ये हमें परमिशन देती है इम्परफेक्ट होने की, ह्यूमन होने की। जब आप ये समझ जाते हैं कि फेलियर एंड नहीं है बल्कि फीडबैक है, तब आप डर के बजाय क्यूरियोसिटी से अपनी लाइफ को देखते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं यहां क्यों फिसला, और फिर कामली आगे बढ़ जाते हैं। नो ड्रामा, नो सेल्फ हेट, जस्ट प्रोग्रेस। अगर आप रोज सिर्फ इतना डिसाइड कर ले कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, तो यही डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। स्लो सही, इम्परफेक्ट सही, लेकिन कंसिस्टेंट। यही है 1% बेटर एवरी डे की असली स्पिरिट। चैप्टर 8, बुरी आदतें क्यों छोड़ना मुश्किल होता है। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि जब हमें पता होता है कि कोई आदत हमारे लिए नुकसानदेह है, फिर भी हम वही गलती बार बार क्यों दोहराते हैं। रात को सोते समय मन पछताता है, सुबह खुद से वादा करते हैं कि आज से नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही वही सिचुएशन आती है, वही पुरानी आदत ऑटोमेटिक मोड में वापस आ जाती है। जेम्स क्लियर
इसी दर्दनाक सच्चाई को बहुत गहराई से समझाते हैं। बुरी आदतें इसलिए नहीं चलती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए चलती है क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें रिवॉर्ड देता है। सोचिए एक इंसान की कहानी जो हर दिन लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल करता है। उसे पता है कि नींद खराब हो रही है, प्रोडक्टिविटी गिर रही है, फिर भी उंगलियां अपने आप स्क्रीन खोल लेती है। असल में वो मोबाइल नहीं चला रहा, वो अपने दिमाग को कंफर्ट दे रहा है। दिमाग पेन से बचना चाहता है और इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। बुरी आदतें उसी इंस्टेंट प्लेजर का शॉर्टकट होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा ब्रेन फ्यूचर के नुकसान को इग्नोर करके प्रेजेंट के रिवॉर्ड को चुनता है, क्योंकि रिवॉर्ड तुरंत मिलता है और नुकसान धीरे धीरे। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदत छोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन सच ये है कि विल पावर अकेले बहुत वीक है। जब हैबिट सालों से हमारे रूटीन और एनवायरनमेंट में घुल चुकी हो, तो सिर्फ मैं छोड़ दूंगा कहना काम नहीं करता। हमारा एनवायरनमेंट हमें साइलेंटली पुश करता है। अगर जंक फूड आंखों के सामने है तो हेल्दी खाने का डिसीजन मुश्किल हो जाता है। अगर फोन तकिए के पास है तो सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे हार जाता है। जेम्स क्लियर दिखाते हैं कि बुरी आदतें इसलिए भी नहीं छूटती क्योंकि हमने उन्हें अपने सराउंडिंग्स में आसान बना रखा है। एक और गहरी बात यह है कि बुरी आदतें हमारी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है। कोई खुद को कहता है, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मेरी नेचर ही ऐसी है। जब आदत आइडेंटिटी बन जाती है, तब उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे खुद को छोड़ रहे हों। यही वजह है कि चेंज पेनफुल लगता है। दिमाग फैमिलियरिटी को सेफ्टी मानता है, चाहे वो फैमिलियरिटी नुकसानदेही क्यों न हो। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि बुरी आदतें अक्सर किसी इमोशनल गैप को भरने के लिए आती है। स्ट्रेस हो, लोनलीनेस हो, बॉर्डम हो, हैबिट एक टेम्पररी एस्केप बन जाती है। हम प्रॉब्लम को नहीं, फीलिंग को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इफेक्ट खत्म होता है, गिल्ट और रिग्रेट वापस आ जाते हैं और हैबिट का लूप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग से एक पावरफुल रियलाइजेशन निकलती है। बुरी आदतें दुश्मन नहीं है, वे सिग्नल्स है। वे बताती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम गलत है। जब तक हम रिवॉर्ड को अनअट्रैक्टिव नहीं बनाते, क्यू को दूर नहीं करते और आइडेंटिटी को बदलने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते, तब तक हैबिट खुद ब खुद नहीं जाएगी। ये सोच हमें खुद से नफरत करना नहीं, बल्कि खुद को समझना सिखाती है। चेंज शेम से नहीं आता, अवेयरनेस से आता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तब आप खुद को ब्लेम करने के बजाय अपने एनवायरनमेंट और प्रोसेस को रीडिजाइन करना शुरू करते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। स्लो, साइलेंट, लेकिन परमानेंट। क्योंकि जब आप सिस्टम बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं और आप हर दिन बिना जोर लगाए 1% बेटर बनते चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 1% बेटर एवरी डे की ये जर्नी पसंद आई होगी और आपने समझा होगा कि छोटी छोटी आदतें कैसे हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। याद रखिए, चेंज मैजिक से नहीं, कंसिस्टेंसी और सही सिस्टम से आता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे और भी पावरफुल समरीज मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुद को थोड़ा बेटर बनाते रहिए, हर दिन सिर्फ 1%।